आज बात करेंगे एनल स्पाज्म में के बारे में। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बार बार आपको सुनने को मिलता है आपका एनल स्फिंक्टर स्पाज्म में चले गए, स्फिंक्टर गुदा का रास्ता थोड़ा छोटा हो गया है। तो ये होता क्या है और कैसे हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको गुदा की संरचना को थोड़ा समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्या चीज है। गुदा स्पाज्म में चली जाए या स्फिंक्टर स्पाज्म में चले जाए, गुदा का रास्ता थोड़ा नैरो हो जाए तो क्यों होता है और क्या कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। घर पे भी ठीक किया जा सकता है, अगर नहीं ठीक होता तो अदर छारसू सर्जरी है या फिर और भी चीजें हैं, लेकिन घर पे भी कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, ये रेक्टम है, यहाँ पे मल होता है, इकट्ठा होता है, ये एनोरेक्टल रिंग है, ठीक है। ये एनल कैनाल है, ये डेंटेट लाइन है, ये हिल्टन लाइन है, ये वाली हिल्टन लाइन है। ये जो है इसको इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, इसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर इनका काम क्या है? इनका काम है गुदा को संकुचित रखना, गुदा को बंद रखना। अगर ये गुदा बंद नहीं होगी तो रेक्टम में जो मल है वो मल सीधे बाहर आ जाएगा। अगर हम इस स्फिंक्टर को काट दें तो मल पेशेंट नहीं रोक सकता, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, वो मल रेक्टम से सीधे बाहरी की तरफ आ जाएगा। तो ये जो स्फिंक्टर है इसका ये काम है कि गुदा को बंद रखे, गुदा को संकुचित रखे, जिससे कि मल इकट्ठा हो और जब प्रेशर हो तो मल बाहर आ जाए। अब इस वाले स्पाज्म क्या है, पहले थोड़ा स्फिंक्टर को देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो कैसा होता है और इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होता है, इनका काम क्या होता है और कैसे काम करते हैं ये गुदा को संकुचित रखने में। अब अच्छा, अगर यही स्फिंक्टर टाइट हो जाए, गुदा को संकुचित जो रखने का काम है और रिलैक्स होने का काम है वो प्रॉपर ना कर पाए, तब क्या होगा? गुदा का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, उसी को कहते हैं एनल स्पाज्म। अब थोड़ा सा हम इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज को समझें, क्या चीज है ये, कैसे वर्क करती है, क्या इनका नेचर है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा थिक होता है और रेड होता है कलर में, अगर हम इसको देखेंगे तो लाल रंग का होता है। वॉलेंट्री इन नेचर होता है। वॉलेंट्री नेचर का मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है। और रैप्ड होल एनल कैनाल, ये पूरी एनल कैनाल को ढके रहता है, पूरी एनल कैनाल तक ये रहता है। चौथी चीज है, 15% इसका रोल होता है एनल के टोन को मेंटेन करने के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूं संकुचन, तो इसका 15% रोल होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का गुदा को संकुचन देने में, मतलब बंद करने में, खोलने में इसका 15% का रोल होता है। अब आ जाए इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो होता है कलर में, ये व्हाइट कलर का होता है और इन वॉलंटरी नेचर होता है। जैसे ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे हमारा हार्ट बीट है, जब दिल धड़क रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये स्वाभाविक हो रहा होता है। तो इसी तरीके का इंटरनल स्फिंक्टर का भी नेचर होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये जो एनल कैनाल है उसको हिल्टन लाइन तक कवर करता है, मतलब 3 पार्ट एनल कैनाल का 3 भाग ही ये कवर करता है, इतना भाग कवर नहीं करता ये इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। ये हिल्टन लाइन तक रहता है। और इस जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसका 85% एनल टोन को मेंटेन करने में 85% का योगदान होता है इंटरनल स्फिंक्टर का। अब क्या हुआ, आपको फिशर बना, मान लिया आपको ये मल थोड़ा स्टूल हार्ड पास हुआ और यहाँ पे एक डेंटेट लाइन के नीचे एक जख्म बन गया, एक कट लग गया, लॉन्गिट्यूडनल एक कट लग गया, और इस कट के लगने से आपको पेन हुआ, बर्निंग हुई, बूंद बूंद करके ब्लड आया। जब ये यहाँ पे कट लगता है तो ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये गुदा को टाइट कर लेते हैं, या दर्द मरीज को हो रहा होता है तो वो अपनी गुदा को टाइट कर लेता है, जब उसको जलन हो रहा होता है तो वो अपनी गुदा को टाइट कर लेता है। जब ये गुदा को टाइट कर लेते हैं तो जो ये स्फिंक्टर हैं ये स्पाज्म में चले जाते हैं, ये गुदा को टाइट कर लेते हैं, और जब मोशन के लिए जितना इसको खुलना चाहिए उतना प्रॉपर नहीं खुल पाते। लेकिन मल का साइज तो वही है, मल तो उसी साइज से निकल के आ रहा है, लेकिन गुदा के इस जो ये रिंग है, ये मसल्स हैं जिसको स्फिंक्टर कह रहे हैं, इसने अपने को टाइट करके रखा हुआ है। और जब टाइट कर लिया तो मल अब ये जो रास्ता इतना बड़ा है वो
अब थोड़ा कम हो गया, जो मल इतने से निकलना चाहिए, मल द्वार इतना बड़ा खुलना चाहिए मल को निकालने के लिए, वो पूरा ना खुल के थोड़ा कम खुल रहा है। जब कम खुलेगा तो जो जख्म बना हुआ है उस पर रगड़ और लगेगी, और लगेगी तो जख्म और गहरा होगा। तो यहाँ पे जो स्पाज्म वर्ड यूज हो रहा है कि गुदा का रास्ता छोटा होना, इसमें ये जो स्फिंक्टर्स हैं इनकी वजह से होता है। अब अगर ऐसा हो जाए, फिशर है और ये स्थिति बन जाए कि रास्ता गुदा का मार्ग जो है वो थोड़ा छोटा महसूस होने लगे, तब हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो है, अगर ये सही नहीं हो रहा, पहले तो फिशर को ठीक करिए। अब फिशर अगर हील नहीं होगा तो ये स्पाज्म नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, पहले तो जो कॉज है इसका, जो इसको स्पाज्म में लाने का जो कारण है, जो मूल कारण है, वो यहाँ पे जख्म का बनना है। उस जख्म को हम ठीक करें, मतलब फिशर को हम ठीक करें। फिशर को अगर हम ठीक कर लेंगे तो जो संकुचन, जो स्पाज्म है, जो स्फिंक्टर टोन टाइट हो गई है, वो रिलैक्स हो जाएगी। पहली चीज है कॉज को दूर करना। दूसरी चीज है गर्म टब में बैठ के सिकाई करिए। गर्म टब में, गर्म पानी में बैठ के आप सिकाई जब करेंगे तो ये मसल्स रिलैक्स होंगी, ये मसल्स, ये जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स होंगे। थोड़ा गर्म पानी लीजिए, उसमें सिकाई करने को बताते हैं। तीसरा है एनल डायलेटेशन। हम इसमें एनल को थोड़ा सा फिंगर से डायलेट करते हैं, इस स्फिंक्टर को थोड़ा सा डायलेट किया जाता है जिससे कि ये अपनी अवस्था में, पहले की अवस्था में आ जाए। चौथी चीज मैं बताता हूँ, एक्सरसाइज करिए। जब आप टब में बैठे हैं, गर्म पानी में सिकाई कर रहे हैं, सिट्स बाथ ले रहे हैं, तो उसमें गुदा को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। इसमें क्या होता है कि हमारे कंट्रोल में तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये दोनों लगभग मिले हुए होते हैं। तो जब हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो इंटरनल स्फिंक्टर भी खुलता है और बंद होता है। तो इस तरीके से इस गुदा को हम रिलैक्स कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिलता तो फिर छार सूत सर्जरी से स्टोन को बिल्कुल हम ठीक कर सकते हैं, गुदा की जो अपनी प्रॉपर शेप है उस शेप में ला सकते हैं। तो इसमें छार सूत सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है, अगर ये सब चीजों के होने के बावजूद भी एनल स्पाज्म खत्म नहीं होता।